हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा फाइल किए गए एक केस को लेकर के यूएस गवर्नमेंट ने एक समन जारी किया है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पन्नू मामले में अमेरिका ने भारत को भेजा समन। समन मतलब क्या होता है? एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें जिन पर्टिकुलर लोगों या जिन संस्था के खिलाफ जो है उसमें नाम अर्जित किए गए होते हैं उनको वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है अपना पक्ष रखने के लिए। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को लेकर के इंडिया रिएक्ट स्ट्रांगली टू यूएस कोर्ट, भारत के द्वारा यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा जो है इसको लेकर के एक स्ट्रांग रिप्लाई दिया गया है यूएस कोर्ट को। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये हैं कौन, गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं कौन। दूसरी चीज़, कौन सा केस है जिसको लेकर के यूएसए के द्वारा एक यहाँ पर क्या है समन जारी किया गया है, या कह सकते हैं कि यूएसए कोर्ट के द्वारा जो है एक समन जारी किया गया है, और वो समन जो है किन किन लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि भारत के द्वारा इस पर कड़ा रिप्लाई दिया गया है, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया गया है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि भारत ने यूएस को क्या फटकार लगाई है। राइट, आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने ये खालिस्तानी आतंकी हैं, इनको जो यहाँ देख पा रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये क्या है? ये खालिस्तानी आतंकी हैं और ये एक डेजिग्नेटेड आतंकी हैं। यहाँ पर इनकी हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन भेजा गया है। कहने का मतलब ये है कि आरोप लगाया गया भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, जिनमें अजीत डोभाल, रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और एक बिजनेसमैन निखिल गुप्ता, इन चार के नाम क्या है इस समन में शामिल हैं। यानी इस समन में ये कहा गया कि इन लोगों के द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश की गई थी। इस वजह से इनके द्वारा जो केस फाइल किया गया था यूएस कोर्ट में, उस यूएस कोर्ट के द्वारा इन चारों को वहाँ पर क्या है प्रेजेंट करने के लिए ये समन भेजा गया है। इसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनडीटीवी वर्ल्ड का एक आर्टिकल है, और कब का है ये? तो 19 सितंबर 2024, यानी कि आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके जस्ट एक दिन पहले का है। इंडिया गेट्स यूएस कोर्ट समन इन एलिज्ड प्लॉट टू मर्डर खालिस्तानी टेररिस्ट, यानी कि जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं इनके मर्डर को प्लॉट किया गया था। दैट्स वाई जो है ये समन क्या है यहाँ पर भेजा गया है। राइट, आगे अगर हम लोग समझें और चीज़ों को देखें यहाँ पर, तो देखिए बात दरअसल ये है कि इस जो समन भेजा गया है, समन में ये कहा गया कि 21 दिन के अंदर क्या है इसका आपको जवाब देना है। पन्नू ने क्या है, पतविंदर सिंह पन्नू ने जो है किया क्या था कि हत्या की साजिश को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया था यूएस कोर्ट में। यूएस की कहाँ पे कोर्ट में? तो ये आप देख सकते हैं, द समन बाय द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क नेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएसए, अजीत डोभाल एंड फॉर्मर रॉ एंड चीफ सामंत गोयल। राइट, यानी कि इनके नाम इसमें मेंशन है, और किसके द्वारा ये दायर किया गया है, यानी किस कोर्ट के द्वारा कहा गया है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यूएस की, जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क का, सॉरी, उसके द्वारा जो है ये ऑर्डर दिया गया है। राइट, अब यहाँ पर देखें तो आरोप यह है इन पर कि इन पर क्या है जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी इन चारों लोगों के द्वारा, या इनका इन्वॉल्वमेंट था उस साजिश में, इसको मारने के लिए, इनको मारने के लिए। राइट, और इसमें यह भी कहा गया है कि 26 जून को जो खालिस्तानी आतंकी हैं इनकी हत्या करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। राइट, और अमेरिकी सरकार के जो उप विदेश मंत्री हैं यानी कर्ट कैंपेबल, इन्होंने इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार के जो ऑफिशियल हैं उनसे भी पहले ये बात उठाई थी, और भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर के एक जांच समिति क्या है गठित कर दी थी कि इस बारे में क्या है जांच की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 27 जून 2024 का आर्टिकल है, यूएस प्रेसेस इंडिया फॉर अपडेट ओवर मर्डर ऑफ हायर प्लॉट डेप्यूटी सेक्रेटरी। राइट, यानी कि जो कर्ट कैंपबेल हैं ये कौन है? डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, इनके द्वारा ये मुद्दा जो है उठाया गया था भारत के जो ऑफिशियल थे उनके द्वारा। राइट, उनके साथ में, सॉरी। अब आगे यहाँ पर देखें तो निखिल गुप्ता एक बिजनेसमैन है। होता क्या है कि 30 जून 2023 को ये अपनी एक बिजनेस सिलसिले में जाते हैं चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक में इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन पर आरोप ये लगाए जाते हैं कि इन्होंने किया क्या था कि 83 लाख रुपए दे करके एक हिटमैन को हायर किया था। यानी कि निखिल गुप्ता को एक सीआरपीएफ के जो अफसर हैं भारत के, उनने क्या है पन्नू की हत्या की प्लानिंग करवाई, और प्लानिंग करवाने के बाद निखिल गुप्ता ने यूएस में एक हिटमैन को हायर किया जो क्या करेगा, इनको मारेगा वहाँ पर, यानी पन्नू को मारा जाएगा वहाँ पर, और इसको लेकर के 83 लाख रुपए देने की डील थी, ऐसा रिपोर्ट किया गया। और इसको लेकर के यहाँ पर यह भी बताया गया कि इसमें एक रॉ के सीनियर अधिकारी का भी क्या है इसमें हाथ शामिल था, यानी कि वो भी क्या है इसमें शामिल थे। और इसमें जो जानकारी मिली है उससे ये भी पता लगा है कि ये क्या है, इसको लेकर के वहाँ का एक मीडिया आउटलेट है उसके द्वारा भी क्या है इस चीज़ को क्लेम किया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये सब क्या है इसमें इन्वॉल्व थे। राइट, और होता क्या है कि जब ये चेक रिपब्लिक जाते हैं
30 जून 2023 को तो यहाँ पर चेक रिपब्लिक में इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद 14 जून 2024 को निखिल गुप्ता को अमेरिका में एक्सट्रेडाइट कर दिया जाता है, यानी कि प्रत्यर्पित कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पन्नू मर्डर प्लॉट एक्यूज्ड निखिल गुप्ता एक्सट्रेडाइट टू यूएस फ्रॉम चेक रिपब्लिक, राइट। आई होप कि अब तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे यहाँ पर अगर हम लोग और देखें तो देखिए ये क्या है, फिलहाल आरोप लगाए गए हैं, यानी कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, यूएसए है, उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि भारत के अधिकारियों के द्वारा इनको मारने का प्रयास किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनको मारने का प्रयास किया भी गया है तो क्यों किया गया है, ऐसा इन्होंने क्या किया है। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें तो जो पन्नू हैं ये मूल रूप से भारत के पंजाब के खानकोट के रहने वाले हैं और ये फिलहाल बात करें तो ये अमेरिका में रहते हैं। इनकी एक संस्था भी है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस या SFJ भी इसका शॉर्ट नेम है। और इनके पास यानी कि पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की क्या है वहाँ पर नागरिकता मिली हुई है। साल 2019 में हुआ क्या था कि आतंकी गतिविधियाँ चलाने के लिए या चलाने के आरोप में इनको यहाँ पर UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। इनके संगठन को SFJ को यानी कि सिख फॉर जस्टिस को, एक्चुअली अगर वाकई आप इसको बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर के वहाँ रेफरेंडम की आड़ में ये क्या करवा रहे हैं, अलगाववाद और उग्रवाद की विचारधारा को वहाँ पर जन्म दे रहे थे। जिसके बाद क्या है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया था और तब से क्या है ये देश छोड़कर के वहाँ से जा चुके हैं और अब ये यूएस में रहते हैं और यूएस और कनाडा दोनों ने क्या है इनको नागरिकता दे रखी है। इस पूरी चीज़ को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कड़ा रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पन्नू केस में अमेरिकी कोर्ट ने भारत सरकार को भेजा समन, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब। अब यहाँ पर जवाब क्या दिया गया है जरा वो भी आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जवाब यह दिया गया है कि again, as we said earlier, these are completely unwarranted and unsubstantiated imputation. ये कौन है, तो ये हैं विक्रम मिस्त्री। यहाँ पर देख सकते हैं विक्रम मिस्री, ये कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया जरा आप इस चीज़ को सुनिए एक बार। Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the. तो इनका कहना यही है कि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, यूएस की समन जारी किया गया है, उसको लेकर इन्होंने रिप्लाई दिया कि एज वी हैव सेड अर्लियर, हमने ये चीज़ पहले भी कही है, दीज आर कंप्लीटली अनवारंटेड एंड अनसस्टेंशिएट इम्पिट्यूशन, यानी कि ये क्या है, पूरी तरीके से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। और दिस पर्टिकुलर केस हैज़ बीन लॉज, इट डज नॉट चेंज अवर व्यू। अगर ये केस लॉज किया गया है तो ये हमारे जो विचार है या जो हमारा दृष्टिकोण है उसको नहीं बदलता है और ये उस सिचुएशन को ही बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कहने का मतलब इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि यूएसए के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, यूएस कोर्ट के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जरा आप इस चीज़ को भी देखिए कि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे आप खड़े हुए हैं या जिसके चीज़ों को लेकर के ये समन जारी किया गया है, वो एक सो कॉल्ड जो संगठन है उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी करने की वजह से इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के तहत इनको क्या है वहाँ पर बैन किया जा चुका है और इनके द्वारा जो भी की गई हैं वो क्या है, एंटी नेशनल एक्टिविटी हैं। राइट, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं। Underlying situation, I would only invite your attention to the person behind this particular case whose antecedents are well known. I would also underline the fact that the organization so-called that this person represents is an unlawful organization, has been declared as such under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967 and it has been done so on account of its involvement in anti-national and subversive activities aimed at disrupting the sovereignty and territorial integrity of India. And I don't want to say anything more than that at this point in time. I think that speaks for itself. Thank you. तो देखिए यहाँ पर इनको कहते हुए आपने सुना कि ये भारत की जो सॉवरेंटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको क्या है हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो ये समन जारी किया गया है ये हमारे दृष्टिकोण को नहीं बदल पाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि वाकई क्या इसमें ऐसा भारत का रोल था। तो देखिए अगर आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो कनाडा और यूएस, कनाडा की आप बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर का मामला वहाँ पर चल रहा है और जिसको लेकर के अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं दिया गया जिसके आधार पर ये चीज़ साबित हो जाए कि वाकई क्या है इसमें इंडियन ऑफिशियल्स शामिल हैं। और दूसरा केस यहाँ पर देखने को मिलता है ये यूएस का पन्नू मामला। और पन्नू आप जानते होंगे कि ये मैंने जैसा आपको बताया कि ये क्या है, एक आतंकी हैं, यानी कि इनको यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी के चक्कर में इसको यहाँ पर जो है बैन कर दिया गया है। राइट, और उसके बावजूद ये यूएस की नेशनलिटी लिए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी प्रश्न उठाता है कि यूएस आखिर ऐसे
लोगों को शरण देता ही क्यों है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, भले ही यूएस की बात करें या कनाडा की बात करें। तो देखिए कई बार होता क्या है कि जब एक देश दूसरे देश को संभाल पाने में या उसको हर एक चीज़ में अपना पक्ष मनवा पाने में कामयाब नहीं होता, तो ये एक चेक एंड बैलेंस का रास्ता होता है कि कुछ ऐसे मामले डाल करके उसकी इमेज को हानि पहुंचाई जाए। यही चीज़ क्या है यहाँ पर की जा रही है कि इंडिया को, आपको मालूम होगा कि भारत का रुख जो है हमेशा से हर चीज़ों में अलग एक्टिविटी रही है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने हमेशा नॉन अलाइन मूवमेंट वाला रास्ता अपनाया है कि किसी के साथ हम नहीं जाएंगे। ऐसे में जो वेस्ट है उसके सामने ये दिक्कत निकल के आती है कि आखिर भारत को मनाया कैसे जाए या इन पर प्रेशर कैसे डाला जाए। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रही है जिससे इनको चेक और बैलेंस में रखा जा सके और अपनी बातों को मनवाया जा सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एक्टिविटी है या जिस तरह के ये आरोप भारत पर लगाए जाते रहे हैं, इससे भारत की इमेज को भी क्या हानि होती है, राइट। फिलहाल यहाँ देखा जाए तो भारत ने इस चीज़ को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है और प्रॉपर इसका रिप्लाई दिया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।